हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी ठीक है। एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और आज है 7, लेकिन हमारे यहाँ तो कल हो चुका है होलिका दहन। हमारे यहाँ गुजरात में, मतलब अहमदाबाद में। हाँ, तो अब देखो, ये मेरे पीछे पड़ रहा है, ये वाटर बैलून है, इनको फुला दो। ये कैसे फूलेगी? ऐसी जिद होती है बच्चों की। तो बस मैं यहाँ पे नहा, आज का दिन गैप हो गया। कल है धुलेड़ी, मतलब खेलने वाली होली कल है, तो कल करेंगे हम खेलने वाली होली। लो इसको बुला दे। और मैं आई हूँ नहा धो के, और कल इतना हैवी खा लिया, तो आज लंच में बना रही हूँ दाल चावल, और दाल चढ़ा दी है और बनाऊंगी। अभी तक नाश्ता नहीं किया, बच्चों ने तो कर लिया था नाश्ता सुबह। हाँ, फुला लेगा, आप भाई के पीछे पड़ो, मम्मा के नहीं। सुबह से बस बच्चे तो खेल रहे हैं। और कल आई थी हमारे यहाँ इतनी तेज आंधी बारिश आई थी, बहुत ज्यादा तेज। मतलब इतना कि पहले तो आंधी आई, इतना धूल धूल कर दिया, फिर उसके बाद बारिश हो गई, तो इतना घर गंदा हो गया था, पूरे कांच वांच पूरे गंदे हो गए थे। तो आज सुबह से कंटिन्यूस मैं सफाई कर रही हूँ, पूरे घर की सफाई की है। फिर लेट हो गया, 12 o'clock हो रहा है, और अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। और आजकल हमारे यहाँ नाश्ते में हो रहे हैं, ये देखो, ये खाऊंगी मैं गुजिया, क्योंकि मेरी है ये फेवरेट। हमारे यहाँ सबकी फेवरेट है, सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और बनाऊंगी। और कल के लिए तैयारी भी करनी है पूरी, दही बड़े वगैरह के बड़े वगैरह बनाने हैं, जो जो मतलब मुझे बनाना है। वैसे गुजिया मट्ठी वगैरह वो सब बना ली है। इससे एक तो त्योहार है, ऊपर से है बच्चों के एग्जाम। देवांश का परसों का ही एग्जाम है, तो बस उसी के रिवीजन के लिए मैं ये सब असाइनमेंट वगैरह तैयार करती रहती हूँ। और ये कुछ प्रिंट करा रखे हैं, वो एक बार इसने टेस्ट दे दिया, फिर इसको दोबारा मैं इरेज करके दे रही हूँ कि इस पर टेस्ट दे। तो बस यहाँ पे बच्चों को बार बार पढ़ाना ही पड़ रहा है। फिर मैं आ गई थी किचन में, और फिर कर रही हूँ मैं दाल में तड़का लगाने की तैयारी। टमाटर वगैरह कर रही है, एकदम सिंपल खाना बनाया है आज, बहुत ज्यादा सिंपल। तो मतलब बच्चों के एग्जाम हैं, बार बार उनको तैयारी कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। मतलब एक दिन का भी गैप नहीं दिया है स्कूल वालों ने, इसीलिए मतलब मैं पहले उसको पढ़ाने के लिए ही बैठाया, क्योंकि काम भले बाद में हो जाएगा, लेकिन बच्चों का पढ़ाई पे नहीं होना चाहिए कॉम्प्रोमाइज कुछ भी। तो बस मैंने यहाँ दाल बॉईल कर दी, एकदम सिंपल सी दाल बॉईल की थी, चावल बना लिए थे, फिर हम सब बैठ गए थे खाना खाने के लिए। बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ था, लेकिन हाँ 1 o'clock तो हो ही गया था काम करते करते। और मेरे यहाँ पे ये बिना मोबाइल के बिल्कुल भी मुंह में जाता नहीं है शिवांश के, और इसको पहले मोबाइल लगा के दिया है, अब इसको बिठा के इसको खाना खिलाऊंगी। फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी देवांश को पढ़ाने के लिए। फिर मैंने 2 घंटे इसको पढ़ाया, मतलब फिर सोचा कि बाद में कर लूंगी, भजी वगैरह शाम को बना लूंगी, लेकिन इसका क्या, खेलने का टाइम शाम को हो जाता है। तो बस इसको पढ़ाने बैठ गई मैं। फिर यहाँ पे बज रहे हैं 4 o'clock, हाँ 4 o'clock हो रहे हैं। और फिर मैं आ गई थी यहाँ, मैंने ये पूरी दाल अच्छी तरह भिगोई हुई जो थी मेरे उड़द दाल, वो मैंने बहुत अच्छी तरह धोई है। फिर उसके बाद उसको पीस रही हूँ। ये उड़द दाल पीसने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसमें मतलब मिक्सर खराब होने का भी डर रहता है। तो बस यहाँ पे मैं उड़द दाल पीस रही हूँ। फिर ये देवांश भी आ गया था, ये बना रहा है मेरे लिए चाय, कह रहा है कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ठीक है चलो, उसका भी क्या, थोड़ा बच्चे का माइंड भी अलग होना भी चाहिए। जैसे कि वो पढ़ाई, इतनी देर से पढ़ाई ही कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे साथ आ गया। मैं उससे कह रही हूँ मैं नीचे तो नहीं जाने दूंगी खेलने के लिए, और थोड़ी देर ही नीचे जाना, क्योंकि मुझे भी मार्केट जाना है। बस यहाँ पे निकलूंगी मैं, ये पीस के मुझे मार्केट थोड़ा सा काम है, मतलब सामान लेके आना घर का। फिर मैं मार्केट निकल गई थी। मार्केट से आने के बाद फिर मैंने संध्या आरती का टाइम हो गया था, फिर की है मैंने पूजा। और पूजा मतलब पूजा का टाइम हो जाता है, तो फिर पूजा ही कर दी थी। और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ अपनी ये दाल को फेंटने। सबसे दाल बड़ा, जो दही बड़े बनाते हैं उसमें सबसे मेन होता है बस दाल को फेंटना। आप जितना अच्छा इसको फेंट लोगे ना, उतना ज्यादा अच्छे आपके मतलब जो भजी होते हैं दही बड़े, वो बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे। मैंने कम से कम मतलब घड़ी से लगा के आधा घंटा लगातार फेंटी थी, ये बहुत रुक रुक के। लेकिन हाँ, थोड़ा हाथ तो थक जाता है, लेकिन आप ऐसे ही बैठ के फेंटना कि जिससे कि आपको थकान नहीं होनी चाहिए। बैठ के एकदम आराम से रिलैक्सेबल बैठ के फेंटो। फिर उसके बाद मैंने दाल फेंट के रख दी थी, और फिर मैं बनाने लगी थी खाना। मैंने कहा बच्चों को पहले खाना खिला दी थी, फिर बीच में नहीं तो बच्चे फिर खाना मांगते। फिर मैंने पूरी किचन की सफाई की थी खाना खिलाने के बाद। मैं खुद भी खाया था, बच्चों को भी खिलाया था, और फिर उसके बाद मैंने सफाई कर ली थी। मतलब आज 1 मिनट के लिए
बैठी भी नहीं हूँ। बस पहले 2 घंटे बस मिले थे बीच में, और फिर मैं इसको पढ़ाने बैठ गई थी देवांश को। और फिर यहाँ पे मैं बनाने लग गई हूँ भजिए, मतलब तलने की तैयारी कर दी है, कढ़ाई भी चढ़ा दी है। और फिर ये कढ़ाई मतलब ऑयल की हो ही रही थी, तो बस इसी पे ऑयल डाल दिया है। और फिर यहाँ पे एकदम गरम तेल में भजिए तलने हैं, काफी गरम होना चाहिए तेल। जैसे आप भजिए डालो तो बहुत ज्यादा तुरंत की तुरंत सिक जाए, इस टाइप से होना है। मतलब स्टार्टिंग में तेल गरम होना चाहिए, फिर आप उसको मीडियम फ्लेम पे कर दो, क्योंकि अंदर से भी पकना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या, तेज पे हम सेकेंगे तो ऊपर ऊपर तो सिक जाएंगे और फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं वो। लेकिन मैंने मतलब जैसे डाल रही थी तो तेज पे डाल रही थी, फिर मीडियम कर दिए। देखो मैंने खूब सारे भजिए बनाए हैं, दही बड़े बनाए, और मेरे बहुत सॉफ्ट बने हैं। जैसे ही मतलब मैं इनको पिचकाती हूँ वहीं से पिचक जा रहा है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बने थे, काफी अच्छे बने थे। फिर उसके बाद पूरी किचन समेटी थी। जहाँ कोई भी काम करो किचन तो गंदा होना ही है, तो बस उसके बाद पूरा किचन समेटी। फिर उसके बाद ये बर्तन भी हो जाते हैं, बर्तन साफ किए और पूरी घर की सफाई, मतलब किचन की सफाई की। किचन साफ होना जरूरी है। फिर आ गई थी यहाँ रूम में, और ये कपड़े धोए थे, शाम को उतार तो दिए थे लेकिन फोल्ड नहीं कर पाई थी शाम से। तो बहुत भाग पहले मार्केट गई, फिर आके किया मतलब दीपक वगैरह जलाया। फिर उसके बाद तो वो भजिया वगैरह बनाने में लग गई। तो यहाँ फोल्ड करके फिर दोबारा बैठ गई थी मैं देवांश को पढ़ाने के लिए। इसको पढ़ाया था मैंने 11 बजे तक, हाँ 10 बजे तक मेरा काम हो गया था। फिर 1 घंटा और पढ़ाया मैंने इसको। और मतलब ये है कि कल के लिए कोई भी एक्स्ट्रा नहीं काम रखा है कि इसको कल मुझे तैयारी करानी है, क्योंकि कल मिलने वाले वगैरह सब आते ही हैं। और फिर होली भी है और ये भी जाएगा नीचे खेलने के लिए। तो यहाँ पे काम मतलब इसको पढ़ा दिया था। और यहाँ 11:30 बजे, 11:30 के पता नहीं कितने बज रहे हैं, टाइम तो बहुत लेट ही हो रहा है। और हम भर रहे हैं यहाँ बैलून भरने का आइडिया निकाला है कि आरओ का जो पाइप होता है ना, उससे जो एक्स्ट्रा पानी निकलता है उससे पानी के बैलून सारे भर जाते हैं। हमने सोचा कि चलो आज ही भर के रख लेते हैं, सुबह के लिए टाइम फ्री हो जाएगा। और अब ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मतलब होली वाला दिन। और यहाँ पे मैं सुबह उठ के ही गर्म पानी में ये भजिए डाल दिए थे, और गर्म पानी में नमक डाल के भजिए डालने हैं, जिससे कि उनमें अंदर नमक चला जाता है। तो यहाँ फिर मैंने वो निकाल लिए हैं और फिर डाल रही हूँ मैं यहाँ दही में। पूरे का पूरा ये दही लिया है, पूरा फेंट लिया है दही अच्छी तरह से। और एकदम थिक वाला दही होना चाहिए, पतला नहीं होना चाहिए। अगर आप घर का भी जमा रहे तो बिना पानी वाला जमाओ। और तो मैंने तो यहाँ पे कुछ घर का लिया है आधा, और आधा मैंने वो अमूल मस्ती वाला जो दही आता है वो लिया है। फिर दही बड़े के लिए मैंने वो सब तैयारी करके रख दी है। और यहाँ बना रही हूँ मैं चटनी, क्योंकि मैं बनाऊंगी दाल बड़ा, मूंग दाल बड़ा बनाने की तैयारी है। और आज के दिन हमारे यहाँ ऐसी चीजें ही बनती हैं, मतलब ऐसे नहीं बनती कि पूड़ी सब्जी वगैरह ये सब चीज नहीं बनती। भजिए और गुजिया दही बड़े ये सुबह के टाइम पे तो सब यही खाते हैं। दोपहर में अगर खाना खाना होता है किसी को तो खाते हैं। तो आज के दिन मेरे यहाँ तो खाना बना ही नहीं था, इसी से सबका हो गया था। पूरे दिन होली खेली थी। तो यहाँ मैं बना रही मूंग दाल के भजिए। मूंग दाल मैंने गला दी थी 2 घंटे पहले, फिर उसको दरदरा पीस लिया था। उसमें सारे मसाले वगैरह डाल लो तो बहुत अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए लगा दी है थाली, क्योंकि पतिदेव नहा लिए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है होली, तो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। मैं नहा धोआ के एकदम तैयार हो गई हूँ, क्योंकि मुझे खेली है अपने कान्हा जी के साथ होली। और बच्चे और पतिदेव जी तो पहले ही गुलाल लगा के चले गए थे, लेकिन मैं अभी नहा ली हूँ और बस अपने कान्हा जी के साथ होली खेलने जा रही हूँ। और एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी के लिए होली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे हर होली ऐसी ही खुशियां लेके आए हम सबके जीवन में। तो खेलते हैं कान्हा जी की। यहाँ पे मैं भगवान को नहला के और गुलाल वगैरह तो ये भी नहा धो के और लगा के तब गए थे। बस मुझे खाली अपना कलर ही खेलना था भगवान के साथ में। तो बस यहाँ पे मैंने गुलाल पहले लड्डू गोपाल जी के लगाया, फिर उनके चरणों से उठा के अपने भी लगाया। क्यों तो देखो मेरे लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कलर की होली खेल के एकदम कलरफुल हो गए हैं। उनकी ड्रेस भी हो गई थी आज तक कलर की। फिर उसके बाद मैं कर रही हूँ नाश्ता, ये सब करके चले गए हैं नाश्ता। तो मैंने भी अपने लिए लगा लिया था, क्योंकि मुझे नीचे जाना है खेलने। और ये इनके फ्रेंड्स वगैरह आ गए थे, तो उनके लिए भी सबको मतलब ये सब खाने के लिए लगा के मैं चली गई थी नीचे खेलने के लिए। और देखो हमारी सोसाइटी में हो रही है ये खतरनाक वाली होली, खूब रंग गुलाल पानी सबसे सब बच्चे खेल रहे हैं। और सिमांश देख रहा है कि ये हो क्या रहा है। और यहाँ पे मेरी सारी फ्रेंड्स वगैरह खूब होली खेल रही हैं। ये खूब कलर लगा रहे हैं, कोई पक्का लगा रहा है, कोई गुलाल लगा रहा है। तो बस यही सब कलर लगा रहे हैं। देवांश तो 9 बजे का आया हुआ है नीचे होली खेलने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है
12 o'clock, हाँ 12 o'clock तो हो ही रहा है। और फिर घर आते आते 2:30 हो गया था मुझे, हाँ 12 o'clock हो रहा है। और मैं नीचे उतरी थी, सबके गुलाल लगाया था, एक दूसरे के घर पे भी गए थे। जो मतलब जैसे मिलने मिलने वाली हैं, जो नहीं आई हैं, वो वैसे तो सब नीचे ही आ जाती हैं क्योंकि घर गंदा हो जाता है। घर में कोई होली नहीं खेलता, सबने ये प्लान बना रखा है कि नीचे ही सबके कलर और सब मतलब गुलाल वगैरह जो भी करेंगे सब नीचे ही करेंगे, घर में नहीं करना है क्योंकि हमें ही साफ करने हैं घर। और यहाँ मस्ती हो रही है और गाने भी बज रहे हैं, सब डांस भी कर रहे हैं और बस होली हो रही है। यहाँ कुछ मिलने वाली भी आ गई थी और ये भी होली खेलने लग गई थी। और बच्चों का तो एकदम धमाल हो रहा है, पानी पानी हो रहा है। और देखो ये बच्चे एक दूसरे पिचकारी लेके भागते फिर रहे हैं। मैं कह रही थी लाओ, ये देवांश के फ्रेंड्स हैं सारे और इन सब की फोटोज वगैरह खिंचा रहे हैं हम पानी भी मार रहे थे, आपस में खेल लिए हैं बच्चों को तो। और यहाँ पे ये हो रहा है डांस।